हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि आप सभी लोग जो है वो अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। हम लोग जो है वो नया सीरीज लूसेंट का जो है वो लूसेंट से संबंधित जो न्यू सीरीज में स्टार्ट किया था उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूँ, जिसमें हम लोगों को जो है वो लूसेंट में से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। जैसे लूसेंट में जो है वो थ्योरी सेक्शन में जो है वो बगल में जो इम्पोर्टेंट बॉक्स बना करके दे दिया जाता है, तो उसी से संबंधित जो है मैं उसका क्वेश्चन आंसर या फिर उससे संबंधित जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मैं इस सीरीज में करवा रहा हूँ। और इस सीरीज का यह जो है वो दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर कल मैंने जो है वो अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैं जो है फिलहाल ही अभी साइंस के बायोलॉजी से स्टार्ट किया हूँ, जिसमें हम लोगों का पहला टॉपिक जो है वो शाखा और अध्ययन था। और उसमें मैंने जो है वो कुछ करवा दिया था, उसका जो है वो अगला पार्ट आप लोगों को जो है वो करवाना था। तो इसमें हम लोगों ने जो है वो कुछ किया था। हाँ, तो देखिए हम लोगों ने जो है वो यूथेनिक्स तक जो है वो कर लिया था। यहाँ तक जो है कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगला जो है आपका है इपिडेमियोलॉजी, जो कि महामारी रोगों के नियंत्रण का अध्ययन करता है। एम्ब्रियोलॉजी, जो कि भ्रूण विज्ञान का अध्ययन करता है। इथोलॉजी, जो कि प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। फ्लोरिकल्चर, सजावटी पुष्पों का संवर्धन और अध्ययन जो है वो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और यह जो फ्लोरिकल्चर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा जाता है। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। इसको जो है मैं ज़्यादा नहीं 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म कर दूंगा, और इस उससे ज़्यादा जो है लंबा मैं वीडियो ये वाला नहीं बनाऊंगा। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री जो है वो वनों के विकास, देख रेख तथा जो है संवर्धन का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक्स, अनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन कहलाता है। जीरोंटोलॉजी जो है वो वृद्धा अवस्था से संबंधित बातों का अध्ययन कहलाता है। और जियो बॉटनी, भू वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। जियो मेडिसिन जो है वो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का जो है अध्ययन के बारे में बतलाता है। अगला है आपका जियो जियो मेडिसिन हो गया। अगला है आपका कि जाइनाकोलॉजी, मादा जीवधारियों के प्रजनन का अध्ययन कहलाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक पदार्थों के उपयोग और संयोजनों द्वारा नए अनुवांशिकता वाले जीवधारियों के निर्माण का अध्ययन कहलाता है। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। और हॉर्टिकल्चर, फलों, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन या फिर अध्ययन को कहते हैं। हाइजीन, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला जो है वो स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। हाइजीन, जैसे अभी कोविड-19 आया था तो उस समय हाइजीन जो है वो सबसे ज़्यादा आप लोग जो है वो शब्द सुने होंगे, यानी कि अपने को जो है वो स्वच्छ रखना। हाइड्रोपैथी, पानी से रोगों की चिकित्सा करने की पद्धति जो है वो हाइड्रोपैथी कहलाता है। हिमेटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। और हेलमिन्थोलॉजी जो है वो चपटे कृमि परजीवियों का अध्ययन जो है वो कहलाता है। अगला है इसमें आपका हर्पेटोलॉजी जो है वो सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है। और हिप्नोलॉजी जो है वो निद्रा का अध्ययन कहलाता है। हेरिडिटी, पैतृक लक्षणों का सतित एवं पहुँचने का जो है वो अध्ययन कहलाता है। हिस्टोकेमिस्ट्री जो है वो कोशिकाओं एवं ऊतकों में रासायनिक पदार्थों की स्थिति का जो है वो अध्ययन कहलाता है। अगला है आपका इसमें कि ये वाला हो गया कि इम्यूनोलॉजी, संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का जो है अध्ययन इम्यूनोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। आइकोनोलॉजी, जीवाश्म पद चिन्हों का अध्ययन जो है वो कहलाता है। कैरियोलॉजी, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस का अध्ययन कहलाता है। कैलोलॉजी, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। लाइकेनोलॉजी, लाइकेन्स का अध्ययन जो है वो लाइकेनोलॉजी जो है वो कहलाता है। अगला है आपका कि लिम्बोनोलॉजी, तालाबों, पोखरों, झीलों आदि का अध्ययन कहलाता है। लाराइगोलॉजी, कंठ नली तथा उसके रोगों का अध्ययन कहलाता है। माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मा का अध्ययन।
अगला है आपका मैमोलॉजी, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। मेलेकोलॉजी, मोलस्का संघ के जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। और माइकोलॉजी जो है वो फंगाई, माइकोलॉजी यहाँ पर होगा, माइकोलॉजी जो है वो फंगस के अध्ययन को कहलाता है। और माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है। अगला है इसमें आपका कि मॉर्फोलॉजी पशु तथा पौधे की बनावट, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन को कहते हैं। मैमोग्राफी ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान को कहते हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी आणविक स्तर पर जीवों की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन कहलाता है। वहीं आपका मिर्मोकोलॉजी जो है वो चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। और मायोलॉजी जो है वो मांसपेशियों का अध्ययन को जो है वो कहा जाता है। अगला है न्यूरोलॉजी, मानव शरीर का नाड़ियों एवं तंत्रिकाओं का अध्ययन जो है कहलाता है न्यूरोलॉजी। अगला है निमोटोलॉजी, गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन जो है वो निमोटोलॉजी कहलाता है। अगला है आपका कि ऑर्गेनोलॉजी, अंगों का अध्ययन कहलाता है। ओलिविकल्चर जो है वो जैतून की कृषि को कहते हैं। और ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती से संबंधित अध्ययन है। और ऑन्टोजेनी जंतुओं के वर्धन द्वारा जीवन चक्र का अध्ययन कहलाता है। ओनिरोलॉजी स्वप्न का अध्ययन कहलाता है। ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन कहलाता है। और निथोलॉजी जो है पक्षियों एवं उनके स्वभाव का अध्ययन कहलाता है। अगला है आपका इसमें कि ऑस्टियोलॉजी जो है वो हड्डियों बोन्स का अध्ययन कहलाता है। ऑर्थोपेडिक्स विकलांगता का अध्ययन कहलाता है। ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र की संरचना तथा उसके उपचार से संबंधित विषयों का अध्ययन कहलाता है। ऑफियोलॉजी स्नेक का अध्ययन कहलाता है। पैरालॉजी जो है स्पॉन्ज के अध्ययन को कहलाते हैं। और पोमोलॉजी फ्रूट्स के अध्ययन को कहते हैं। पीडोलॉजी या फिर पोडोलॉजी सॉइल का अध्ययन यानी कि मृदा के अध्ययन को कहा जाता है। अगला है पॉलिनोलॉजी जो है वो परागकण जो इसको पॉलन ग्रेन के अध्ययन को कहते हैं। वहीं फिजियोलॉजी जो है वो जैविक क्रियाओं के अध्ययन को जो है वो कहा जाता है। तो आज हम लोग जो है बस इतना ही करेंगे। इसका अगला पार्ट जो है मैं आपको अगले पार्ट में करवाऊंगा। अगर आपने पीछे वाला पार्ट नहीं देखा है तो इसका मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए यह जो है आपका रामबाण रहेगा, क्योंकि हर एग्जाम में जो है वो लूसेंट से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए हम लोग जो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।